जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग फिन निफ्टी ट्रेडिंग कोर्स का जो है ये आपको छठा पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और आज यहां पे हम लोग देखेंगे कि आपको पैटर्न्स का जो एंट्री होता है, पैटर्न्स को एक तरह से कह सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, इसका इस्तेमाल आप करते हैं नॉर्मल किसी भी पॉइंट्स पे, तो इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। मोटा मोटा ऐसे कह सकते हैं कि पैटर्न्स तो हर जगह पे बनते रहते हैं। आप देखेंगे मार्केट्स के चार्ट को ओपन करके तो बहुत सारे जगहों पे पैटर्न दिखेगा, लेकिन वहां पे समस्या क्या होती है, वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। कभी मान लीजिए कि आपके सक्सेस ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने एंट्री कर लिया, उसके बाद जाकर के आपका ऐसे हिट हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे एक जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं कि आपको कौन से प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके चलना चाहिए, जहां पे कि मान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पॉइंट पे यदि पैटर्न्स बनता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। यानी कि रैंडमली किसी भी पॉइंट पे यदि पैटर्न्स बन जाता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो पैटर्न्स का भी एक रूल्स है। अब किसी भी पॉइंट पे आप जाकर के लगा करके वहां ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रेड किया हुआ है इसके ऊपर न जाने कितने चार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको एक यहां पे 10 सेकेंड में दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए, क्योंकि पैटर्न्स का हर जगह इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले निफ्टी फाइनेंस में। तो देखिए सेम रूल्स जो है लागू होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके एम पैटर्न, डब्ल्यू आपके एम पैटर्न्स बन सकते हैं। एम पैटर्न्स बना शॉर्ट का व्यू, यहाँ पे बहुत सारे आपको चार्ट देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमने डाला कि यहाँ पे एम पैटर्न का रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर यदि ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट होगा हम लोग ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से। यानी कि जो ओवरऑल आप इसमें देख रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे पैटर्न्स बनेगा तभी जाकर के ट्रेड करेंगे, और कौन से पॉइंट पे नहीं बनेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लागू होगा। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना चालू करते हैं और आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। चलिए ये देखिए यहाँ पे, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करने के लिए, जितने भी मेंबर्स हैं, क्योंकि उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेगा। लोग ऐसे ग्रुप के लिए भी चार्ज लेते हैं, पैसा चार्ज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आपका ये जो कोर्स का पार्ट है ये छठा पार्ट है फिन निफ्टी ट्रेडिंग, फाइनेंस निफ्टी ट्रेडिंग सर्विस का। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो पिछले वीडियो में हमने बात किया हुआ था 5वें पार्ट में, कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, एक तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो गया, उसके बाद आपका डब्ल्यू और एम पैटर्न्स इसके साथ हो गया, उसके बाद आपका जो है चैनल हो गया, अप और डाउन का चैनल यहाँ पे आप मान लीजिए, और उसके बाद जो है हमने राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ था। तो आप लोगों को याद होगा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमने डिस्कशन किए थे कि ये पैटर्न्स कहीं कहीं बनते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसका ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब ट्रेड करने का यहाँ पे व्यू होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और दूसरा इसका जो पॉइंट होगा वो होता है आपके ट्रेंड, वो होता है आपके ट्रेंड। ठीक है, वो होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको हम लोग जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे चल के बताऊंगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड है, जैसे पिछले वीडियो में बताया हुआ था, अप ट्रेंड बाइंग के लिए और डाउन ट्रेंड सेलिंग के लिए। अब मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। हम लोग सपोर्ट पे क्या करेंगे, बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। तो आपका जो ये फॉर्मेट्स यहाँ पे लागू होंगे वो होंगे 2 पैरामीटर्स पे, पहला आपके ट्रेंड में, दूसरा आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस से शॉर्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और यदि सपोर्ट की बात करें तो वहां से हम लोग बाय के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे बात यह आती है कि मान लीजिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे यदि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो हम लोग बाय, लेकिन इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट क्या होता है, मार्केट ये इस तरह से ये रेंज में चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको एक चीज देखना होता है कि मार्केट या तो ये पॉइंट्स पे डब्ल्यू पैटर्न्स बने, यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एंट्री कैसे कर सकते हैं, देखिए एंट्री करने के लिए आपको कम से कम रिट्रेसमेंट एटलीस्ट ऊपर करने दीजिए, उसके बाद फिर ब्रेकआउट पे आप एंट्री करिए। हालांकि आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, ऐसा कोई
टेंशन नहीं है, धरफर नहीं है, यहाँ पे भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद करेंगे तो और ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो पैटर्न्स का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो कहाँ करेंगे, वो डब्ल्यू पैटर्न्स का यहाँ सपोर्ट पे करेंगे। अब मान लीजिए कि सेम कंडीशन मार्केट इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न्स बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब एम पैटर्न्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम पैटर्न्स पे शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप रिट्रेसमेंट करने देंगे तो इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं तो 5 मिनट का जो ट्रेंड होता है वो कंफर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हाई है और ये है, ऐसे कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये ट्रेंड बन जाता है। तो इससे हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट एक्चुअल में जो 5 मिनट का चार्ट है वो नीचे गिरना स्टार्ट किया है। तो हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कब होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, यानी कि पहले से ही अप ट्रेंड में है, तो हम लोगों को क्या करना है, डब्ल्यू पैटर्न जैसे ही यहाँ पे बनेगा बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। बहुत चांसेस होंगे कि आपके सक्सेस यहाँ पे रेशियो ज्यादा होगी। और जब मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऑलरेडी पहले से डाउन ट्रेंड में मार्केट चलते आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एम पैटर्न बनेगा तो डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इधर हमने और कर दिया, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा और यहाँ पे आकर के मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आकर के सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे जो है आपका बनाने लगा। तो ऐसे कंडीशंस में अब सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाने लगा तो फिर ऐसे में क्या होगा, इसका ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा हम लोग शॉर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे है। तो अब ऐसे में मार्केट्स का ब्रेकआउट ऊपर होगा तो आप यहाँ पे जो है ब्रेकआउट के बाद जो ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, लास्ट है FHLL थ्योरी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। FHLL थ्योरी हमने बनाया हुआ है, राजीव RCS लिख दीजिए, आगे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके साथ एक ब्रेकआउट जो है HL ब्रेकआउट थ्योरी देख लीजिएगा, 2 थ्योरी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही ब्रेक होगा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं FHLL थ्योरी को इस्तेमाल करके, या फिर रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए तो इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न बना तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न यदि बन जाता है तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम लोग नीचे के लिए शॉर्ट करेंगे, ऊपर बाय हम लोग नहीं करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे यदि कोई भी पैटर्न बन जाता है तो हम लोग उसमें, अब मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न बन जाता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में, यहाँ से ये पॉइंट्स में एम पैटर्न बन गया, तो क्या हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं करेंगे शॉर्ट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, बाद में वापस रिवर्स होकर के मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट कर लिया, तो इसलिए हम लोगों को नहीं करना चाहिए किसी भी पॉइंट पे आपके लॉन्ग और शॉर्ट। तो ट्रेडिंग के यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। यदि आप इस रूल्स के बाहर निकलेंगे तो आपको मार्केट्स यहाँ पे झटका 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 पे झटका, आपके ट्रेड्स बार बार गलत होते रहेंगे, ट्रेड्स गलत होते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेगा। तो आपको इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो मार्केट्स के रूल्स है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, या फिर मार्केट्स ऐसा सोचेंगे कि मेरे हिसाब से चलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर ले मार्केट्स में, पॉसिबल नहीं है। तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये चीज़ पहला आप अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। तो मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, ठीक है, कि आपका जो आप यहाँ पे मार्केट्स को देख करके एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उस चीज से आप इसको अप्लाई करके ट्रेड करेंगे। चलिए, तो ये जो है ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जैसे मान लीजिए कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि कोई भी पैटर्न ऐसा बनता है जो आपको बुलिश दर्शाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से चैनल बन गया, आपको इस तरह से चैनल बन गया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ के लिए, नीचे के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो पैटर्न रेजिस्टेंस से शॉर्ट के लिए काम आए और सपोर्ट से बाय के लिए काम आए। तो इसमें आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है, इसके बाद मान लीजिए कि ट्रेंड का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रेंड में क्या होता है, आप जब देखेंगे ट्रेंड में, तो ट्रेंड में आपका ये जो पॉइंट्स होते हैं, आपको क्या करना होता है, जब भी मार्केट्स ये पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बने तो फिर हम लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बन जाए,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड के अंदर आने दीजिए फिर करिएगा। तो हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपके ओवरऑल एनालिसिस होगा कि यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो बुलिश मार्केट्स को दर्शाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय का व्यू क्रिएट करना है। मान लीजिए यहाँ पे ये चैनल बन गया, फिर ब्रेकआउट्स हुआ, तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो यानी कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपके ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अप ट्रेंड होगा तो बाय करना पड़ेगा, बाइंग का व्यू क्रिएट करना पड़ेगा यदि पैटर्न यहाँ पे बनता है। अब मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उस केस में सेम कंडीशंस लागू करेंगे। यहाँ पे मार्केट आएगा, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न बना और ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसका ट्रेंड रिवर्सल के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए नीचे ब्रेक होगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं, नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि हम पैटर्न बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे के लिए ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट्स है आपके, ये पॉइंट्स पे आपका जो टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या फिर आप जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में यहाँ पे यदि आपके जो पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे होते हैं तो वो पैटर्न्स आपके यदि डाउन ट्रेंड है तो बेरिश पैटर्न्स बना करके हम लोग शॉर्ट करेंगे, और यदि अप ट्रेंड है तो बुलिश पैटर्न्स बना करके हम लोग बाय करेंगे। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे इनकेस डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाता है तो आपका ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स आपको यहाँ पे आगे ले जाएगा। यदि इसको ब्रेक करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस आपका बार बार हिट करेगा। आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ किस तरह से व्यू क्रिएट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए हर जगह पे, क्योंकि आपका यदि एक आप मिस्टेक करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना है तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है। पहला प्राथमिकता आपकी वो होनी चाहिए कि यहाँ पे किस तरह से हम लोगों को व्यू क्रिएट करना है। अब मान लीजिए कि ये चैनल में है तो यहाँ से ये चैनल को फॉलो कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो आपको अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया, तो इसका मतलब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है। यदि ऊपर चला गया तो इसका मतलब आप ट्रेड कर लेंगे, नहीं करेंगे। यदि चैनल का ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट का व्यू नीचे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो है यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको इस चार्ट्स पे दिखाता हूँ। अब ये चार्ट्स पे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि कभी भी अब देख लीजिए एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी फाइनेंस का ही चार्ट है। ये देखिए अब मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे हम लोग। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखिए, इसका कोर्स जो है पूरा स्टार्टिंग से देख लीजिए, क्योंकि इसके लिए जो है हमने कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, पावरफुल है। और आपको यहाँ पे जो है सबसे पहला काम यही करना चाहिए आपका कि आपको इसको जो है देखिए और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे इसका लाभ उठाइए और आप लोग जो है इसको, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर करेंगे यहाँ पे। चलिए अब हमने देखिए 1 घंटे का चार्ट में यहाँ पे देखा हुआ है। 1 घंटे के चार्ट में आप जो है एक बार एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे का चार्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के 5 मिनट में आपको पता लग पाएगा क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट हमने डाल दिया। अब 5 मिनट में देखेंगे कि रेजिस्टेंस से हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, सपोर्ट से हमें बाय करना है। लेकिन मैं आपको एक और मेजर पॉइंट्स बताया था वहां पे कि जब मार्केट्स के ट्रेंड एक्चुअल में अप ट्रेंड हो तो वहां पे बाय करना चाहिए, यदि डाउन ट्रेंड हो तो शॉर्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए कि ओवरऑल ट्रेंड यदि एक डायरेक्शन में हो तो उसी डायरेक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी फॉलो करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यहाँ पे डाउन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स से मान लीजिए मैं दिखाने के लिए भी ये बता रहा हूँ, ऐसे ग्रुप्स में हजारों चार्ट्स हैं आपको बैंक निफ्टी के देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि यदि यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट क्या ब्रेकडाउन होता तो आप कर सकते थे शॉर्ट। लेकिन अब मान लीजिए कि ये पॉइंट्स पे यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप बना तो क्या ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट्स का जो रेजिस्टेंस है नीचे का
संकेत ये कह रहा है कि नीचे जाएगा तभी इसका मतलब कहने का ये है कि इसका व्यू जो है नीचे का है, यानी कि आपका व्यू यहाँ पे ये है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वो काम आपको करना है। जो चीज़ यहाँ पे मार्केट्स में हमेशा लागू होते हैं उस रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करके 100% कुछ भी नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनेगा तो आप शॉर्ट कर सकते। देखिए मैं सिर्फ बैक टेस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनता है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आकर के बना तो ऐसे मान लीजिए छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि पैटर्न यदि कोई बनता है यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी पैटर्न यदि बनता है ऐसे कंडीशंस में तो आप बाय का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन का है, इसलिए आपको कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रख करके चलना चाहिए कि बाय यहाँ पे व्यू नहीं क्रिएट करना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं, अभी मैं बस दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस करके ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए यदि मेजर ट्रेंड यदि डाउन का होगा तो इसमें शॉर्ट प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होंगे। अब ये देखिए यहाँ से देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। क्यों फॉल्स ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि जो पीछे के वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि आपको मेजर ट्रेंड देखने पड़ेंगे। मेजर ट्रेंड यदि मान लीजिए कि यदि डाउन ट्रेंड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, यदि डाउन ट्रेंड है तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। यदि मार्केट्स में अप ट्रेंड है तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये पहला प्राथमिकता आपको याद रखना है। अभी जैसे मान लीजिए आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में, अब देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो फिर ये सक्सेसफुल यहाँ पे टारगेट्स आया हुआ है। तो ऐसे में इसलिए आपको हमेशा देख करके चलना है। अब मान लीजिए कि अप ट्रेंड में यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो सेम आप अप ट्रेंड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से टेस्ट करेंगे, ये पॉइंट से ब्रेकडाउन होगा, एम पैटर्न बना, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। 1:1 का टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। और हमने भी ये वाले दिन बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि इसके स्टॉक्स उसके स्टॉक्स यहाँ पे जो मेजर स्टॉक्स है वो सेम ही है। जैसे मान लीजिए कि HDFC, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इसमें हैं, तो वही हो गया आपका, समझ लीजिए। तो इसलिए इसके चार्ट सेम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1:1 का टारगेट्स यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद में चल करके फॉल हुआ था, ठीक है, ये लेवल को टेस्ट करके। तो चलिए, तो मैंने बैक ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए, आपको ऐसा नहीं अभी मतलब जाकर के सीधा ट्रेड कर लेना है, ऐसा नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाया है। बाकी जो है इसका एनालिसिस जब आप पूरा एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आइडिया होगा। अभी तो छोटा सा ये मैंने दिखाया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर के आप करेंगे तो फिर। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड है, अब ये ट्रेंड है, यहाँ से ये आपने यहाँ पे एक ट्रेंड बना लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब ये ट्रेंड को टेस्ट करेगा तो हमें पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड का व्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि जब ये यहाँ से पैटर्न्स बनेगा, ये इधर हमने अप ट्रेंड का व्यू बना लिया, ये देखिए छोटा सा। तो यानी कि जब ये इसको टेस्ट करेगा, यहाँ पे पैटर्न्स बनेगा, हम बाय करेंगे। तो मैं बस छोटा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था ताकि आपको ये चीज़ पता लग सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, ये क्या प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जो है एक सेकेंड, ये रहा आ गया। ये देखिए इधर हमने लगा दिया ये 5 मिनट के चार्ट को। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट्स को मार्केट टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो क्या हम लोग बाय कर लेंगे? नहीं कर सकते बाय, क्योंकि मार्केट इसको टेस्ट करके नीचे शॉर्ट का व्यू होगा। तो आपका यहाँ पे जिस भी कंडीशंस में आपको यहाँ पे देखने को मिले, आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई सा भी पैटर्न्स यहाँ पे देखने को मिले, आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जैसे मान लीजिए कि जब मार्केट या हाई को डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग बाय करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पैटर्न्स यहाँ पे बन जाता है ऐसे कंडीशंस में, ये पॉइंट्स पे
मान लीजिए यहाँ पे कोई पैटर्न, ये तो रिट्रेसमेंट क्या है, यहाँ पे यदि कोई पैटर्न बन जाता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर सकते, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में देखिए, यहाँ पे यदि इस तरह से सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया तो यहाँ से हम लोग बाय का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये सीन बीच में रहेगा तभी होगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग का है। तो ऐसा कंडीशंस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके यदि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से वहाँ पे देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि ये ट्रेंड्स के ऊपर, तो आप यहाँ से ट्रेडिंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट्स और पूरा एनालिसिस, मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा। वो जरूर आपको करना चाहिए मल्टीपल एनालिसिस, उसके बाद ही जो है आपको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो आगे मैं इसके बाद जो है आगे का चर्चा करूंगा और मैं वहां पे पूरा डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा, इसके अगला जो पार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए।